सही बोलेंगे कि होते तो अच्छा होता ही, जहाँ जाओ तो अच्छा। जब से आए हैं दूसरा। हाँ, आपने कहाँ ऐसे दिखवा लिया था? बहुत जगह दिखवा लिया था, पी लिया था। आप यहाँ तक आ गए कथा सुनने के लिए। आप बामी में बैठे बैठे कथा सुनते रहते। परमात्मा अब आप ऐसा करो कि आप यहाँ से वहाँ भैया मानस भूषण त्यागी जी महाराज। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम इस समय जन्मभूमि मेरी गरोठा क्षेत्र में है और यहाँ पथरिया माता के स्थान पर बैठा हूँ, भजन कर रहा हूँ। और मैंने आजीवन संकल्प लिया है इस चीज़ का कि मेरे को भगवान का भजन करना है। पूरे विश्व में जो लोग कहते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, तो हो कैसे? तो कर्म कोई करता नहीं कहता है, तो मैं कर्म में तत्पर हूँ कि जगह जगह राम नाम का जाप करने से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का प्रकाशमय जो है, यानी गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो जो जगत गुरु ब्राह्मण को कहते हैं, मैं ब्राह्मण शरीर से हूँ, तो जगत में प्रकाश करने के लिए कहते तो लोग हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं। और कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस पर ताका। तो मेरा ये विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ और जगह जगह बैठ करके मैं राम नाम का जाप करता हूँ, राम नाम का स्मरण करता हूँ। लोगों से कहता हूँ, जो भी सत्संग में आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मंत्र कौन है? वो मंत्र ये है राम मंत्र। राम नाम के लेते ही सकल पाप मिट जात, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जात। तो राम नाम का जाप कोई भी करे तो उसका मानव का कल्याण हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। उसके जो है, जो अभी से जन्म से लेकर के अब तक जो कर्म बन चुके हैं, कृत बन चुके हैं, दुष्कर्म बन चुके हैं, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। राम नाम के लेते ही सकल पाप, वो पाप नष्ट हो जाएंगे। तो लोग पापों को छोड़ दें और पुण्य आत्मा जो नाम है, जो परम पवित्र नाम है, जिसको श्री हनुमान जी महाराज ने जाप किया है, सुमेर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर रखे राखे रामू। तो इस प्रकार से मैं कहेगी उस राम का जाप तो करिए, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। तो मैं वही लोगों से जो सत्संग में साधुओं से कहता हूँ, वही ब्राह्मणों से कहता हूँ, ब्राह्मण देवता, क्योंकि विप्रधेन सुर संतत लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। तो जब इस धर्म की हानि करने के लिए लोग तुले हैं, जो हानि कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि प्रभु ये ना कीजिए। ये जहां तक मेरा बस चले तहां तक मैं यही सत्संग में कहता हूँ, यही प्रवचन के माध्यम से कहता हूँ, यही गद्दी पर बैठ करके मानस भूषण जो मुझको कहा गया, मैं तो मानस की एक एक चौपाई को गहना बना करके पहनना चाहता हूँ। जितना मेरे को अनुभव होता चला जा रहा है, मैं उसको अपने हृदय में मैंने गहने बनाकर, भूषण बना करके मैं पहनते चला जा रहा हूँ। तो ऐसे कहता हूँ सभी लोग पहने, और सभी लोग पहनेंगे तो अवश्य है कि जितना ज्ञान प्रभु ने मेरे को दिया है, जितना विश्वास मेरे को दे दिया है, इतना सभी को विश्वास दे देंगे वो, और सभी का जो है काम कर देंगे, वो मन की इच्छा को पूरा कर देंगे। स्थान इस देश में है, आपने पथरिया माता का स्थान क्यों चुना? पथरिया माता का स्थान मैंने पहले लोगों से सुना, तो मैं समाधि जो स्थल थे हमारे गुरुदेव स्वामी के डुमरे स्कल पट्टा पर, तो मैं वहां जाने के लिए विचार बना रहा था कि अपने गुरुदेव के स्थान पर पहुंचूं और कुछ जो है वहां सत्संग करूं, क्योंकि वहां साधु संत रहते हैं, हमारे गुरु भाई भी रहते हैं केशवदास जी महाराज। अच्छा, तो मैं वहां जा रहा था एकदम, तो रात्रि में मैंने जो है क्या नाम करके अपने घर पे रामजानकी मंदिर पुरातनी में मैं वहां पर पुजारी था, तो मैं वहां सो रहा था। किसी कारणवश मेरे को भी तकलीफ हुई। तो मेरे को तकलीफ 6 साल से थी। क्या समस्या थी? समस्या थी, मेरे को एलर्जी होती थी शरीर में। अच्छा, वो एलर्जी मेरे को किसी कारण से कोई भक्त ऐसा आ गया होगा जो कि मैंने उससे आशीर्वाद दे दिया कि जाओ भगवान तुम्हारा भला करे, तो और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जस जाने जोग। तो उसका तो ठीक हो गया मेरे भजन के प्रताप से, और उससे कुछ मेरे को परेशानियां आई। तो हाँ, तो मेरे को परेशानी, तो मैंने कहा माता, अब मैंने तो उस भक्त को ठीक कर दिया, पर चलो मैं भी आपके दर्शन में आऊंगा तो मेरे को कुछ ठीक कर दो। तो मेरे दवाइयाँ बहुत खाता था, अभी भी मेरे पास दवाइयाँ हैं, अरे और मैं खाता रहा। तो ये है दवाई। तो मैं फिर इन दवाइयों को भी इतना, तो मैं गई, फिर 15 दिन से मैं गया भी नहीं, मैं झांसी 15 दिन से नहीं गया, और ये दवाई पड़ी है यहीं पर। फिर मैंने खाना भी बंद कर दिया, इन दवाइयों को मैंने खाना बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो है क्या नाम करके मेरे को आराम मिल गया। मेरे को खुजली होती थी और फिर ये पकाता था, तो मैंने भी कहा, तो मैं अब मेरे को तो पता था कि ये हुआ क्यों, तो जाप तो मैं करता ही हूँ। तो दोनों कृपा हमारे साथ जुड़ गई, तो जाप मैं कर रहा हूँ और जाप के साथ साथ पथरिया माता का सुना, और मैं इस स्थान पे आ गया तो उन्होंने कृपा कर दी। तो ये विश्वास जब होगा, जब कोई मिट जाए, मेरे को तो विश्वास पहले ही था, तो पहले से था। तो जैसा जो इच्छा कर हो बनमाई, तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो मेरा दूसरे को मैंने आशीर्वाद दिया, वो भी ठीक हो गया, और फिर मेरे को भी भगवान ने ठीक कर दिया। तो आप कब से इलाज करवा रहे थे? 6 साल हो गए महाराज। मेरे के पास तो पैसा भी नहीं बचा था इलाज कराते कराते।
क्योंकि मैं गरीब परिवार से, ब्राह्मण से, पहले तो पुरखा बहुत भले आदमी थे, लेकिन ना मालूम किसी कारणवश तो मैंने भी बात छोटी मोटी जमीन बची थी तो मैं भी अपनी जन्मभूमि पर यज्ञशाला बनवा दिया मैंने, फिर स्कूल का मैदान बनवा दिया खिलाए खेल के लिए। मैंने कहा भगवान का भजन करो। जी जी जी। तो यहाँ जो आए थे तो अपनी समस्या का समाधान पूरा हो चुका है? पूरा हो चुका है, अच्छा, देवी जी ने पूरा किया। जो अंधविश्वास फैलाते हैं यहाँ कोई चमत्कार नहीं बताते तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अंधविश्वास जो फैलाते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अंधविश्वास फैलाने वाले केवल हमारे धर्म की हानि कर रहे हैं। वैसे उन लोग बोले गोस्वामी जी ने गलत लिख दिया, वाल्मीकि जी ने गलत लिख दिया, सूरदास जी ने गलत लिख दिया, ये गलत, मीरा जी ने गलत लिख, कैसे महाकवियों को, महापुरुषों को कैसे कहते हैं? उस पर प्रैक्टिकल कोई करे तो, अजमाए तो। जब मैं माने वो माने जो है उनके मुँह से कहने से माने एक अपना शासन करना। हम अपना शासन चाहते हैं तो हम सबकी बातों को झूठ कह दें। हमने एक चौपाई लिख दी, अब हम लिख दें किसी जाति के लिए तो और उस पर छाप डाल दें गोस्वामी जी की, तो लोग तो यही कहेंगे कि गोस्वामी जी लिखा है, जबकि गलत गोस्वामी जी ने कभी लिखा ही नहीं, लिख सकते हैं। महापुरुष कभी गलत ना करते हैं और ना उन्होंने किया है। ये केवल हमारे इतिहास में मिलावट कर दी लोगों ने। मिलावट करने के बाद ये हमारे विश्व में कल्याण नहीं, विश्व का हनन हो रहा है और विश्व में दुराचार फैल रहा है। और ये निशाचर तो उस जन्म के रह गए शेष, उन्होंने जो अभी तक जैसे राम जी ने मारे कुछ रह गए, उनमें से और ज्यादा पैदा हो गए। तो निशाचरी माया से वो अपना जो है हम बाहुबली बन जाएं और हम सब पर राज करें, फिर हमारे शासन में सब चले, कोई स्वतंत्र ना रहे मानव प्राणी। इस प्रकार से जो है वो कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ 2-4 लोग आए, हमने तो उनको भी देखा, अपना तो अपना ठीक है, 2-4 उनको भी देखा कि वो ठीक हो, सपने में ठीक हो गए। प्रत्यक्ष में हमारे साथ 5 बजे बैठे हैं बाबा जी। हाँ, ये इनको तो घर पे सपने में माता ने जो है सपना दे दिया कि हम तो हमारे पास आओ, तुमको दौड़ा देंगे। तो 4 पाई पर दौड़ गए और फिर उनकी आँख खुली तो उठ करके देखे तो वो निकलने लगे, निकल नहीं पाते थे। 80 वर्ष से ज्यादा है। अब मैं कहाँ तक विश्वास दे दूं? तो जिनको विश्वास नहीं, भगवान अब उनमें जो है उसकी सच्चाई को जो छुपा करके और जो है दूसरी बातें पैदा कर दो, तो ये मैं नहीं मानता। आप यहाँ पर कब से हैं? मेरे को यहाँ 1-1.5 महीना हो गया, पर मैं जाता रहा अपने आश्रम पर, तो ये कुछ बिस्तर वगैरह लाया। मैं पहले ऐसे ही आया था अकेला, झोली टांग करके केवल, और फिर मैं गया तो मैंने कहा चलो कोशिश इस स्थान अच्छा है, यहाँ पर व्यवस्था जितनी भी है उतनी व्यवस्था में संतुष्ट रहता हूँ और अपना राम का जाप करता रहता हूँ, अपना राम जाप। अच्छा, तो आप ये है यहाँ पे कैसे चमत्कार होता है ये थोड़ा बताइए दर्शकों। कैसे चमत्कार? हाँ, यहाँ जो भक्त आते हैं, कोई कहता है कि वहाँ गए, कैसा क्या करना पड़ता है? ये तो मेरे गांव की ही एक बात और स्थिति मेरे के साथ साथ, मेरे यहाँ मनोज कुमार यादव हैं, अचौसा के रहने वाले हैं और मेरे पुरातनी ग्राम में रहते हैं, जहाँ पे मैं रामनाथ की मंदिर का पुजारी हूँ, महंत हूँ। तो वहाँ पे मैं उनके पास गया तो बैठने के सत्संग करने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी से हम सत्संग करते थे, हम रामचरितमानस का पाठ कराते हैं जगह जगह, तो उसमें हम उनके पिताजी हमारे सहयोग करते हैं। वो अध्यापक हैं गोविंद सिंह मास्टर अचौसा वाले, यही नाम से वो जाने जाते हैं। तोड़ी फतेहपुर में भी कुछ दिन वो मास्टर रहे और रिटायर्ड हो गए हैं। तो रामचरितमानस में हमारा साथ देते हैं। जैसे हमारे मेहताब सिंह पुरातनी यादव जी हैं, वो भी हमारा साथ देते हैं। परशुराम नापित हैं, वो भी हमारा साथ। तो 2-4-10 लोग हमारा जो है रामायण वाचने में साथ देते हैं। तो हम रामायण का जो है प्रचार प्रसार जगह जगह करना चाहते हैं, रामायण बैठा करके, इससे जो है हमारे देश में विश्व का जो कल्याण हो, तो उसका मंत्र जाप मंत्र, ये मूल मंत्र है रामचरितमानस में जो पाइयां हैं, तो इनका जहां जहां जाप चले तो सुधर जाएगा। तो मैंने ये देखा इनको, तो वहां आए मैं, तो इन लोगों ने, तो मैंने मनोज से भी पूछा कि आज रविवार है, क्या आप जाएंगे? बोले हाँ महाराज हम जाएंगे। और उनकी पत्नी जो है काफी दिन से परेशान थी और उनके पैरों में, शरीर में दर्द था, तो कहा मेरी पत्नी को भी महाराज आराम है और मैं तो रविवार को अवश्य ही जाऊंगा। तो मेरे गांव से ये समस्या आई। अच्छा, और ये 2-4 लोग यहाँ कैंसर वाले, एक लोग पड़े थे, तो उसको मैंने देखा तो लोगों ने बताया, बोले महाराज देखो ये कैंसर वाले ठीक हो गए। हमने कहा कैसे? तो उस कैंसर वाले से मैंने पूछा भैया तुम? बोले हाँ हमारा सत्यता यही है कि मेरे गाल में यहाँ बहुत बड़ा फोड़ा था और यहाँ वो पचक गया और थोड़ा सा बचा और मैं भोजन नहीं कर पाता था, तो अब मैं यहाँ, वो 7-7 रोटी बता रहा था कि मैं 7-7 रोटी खाने लगा। अच्छा, यहीं पर रह कर अब वो चला गया। इतना रहा कि मैंने उसका गांव का पता नहीं पूछ पाया। अच्छा, ये पहले से जो साधु धूना वाले हैं जो पड़े रहे हैं, तो धूना चेता रहे जो हमारे सामने बैठे हुए, तो इनके पास वो काफी दिन तक रहा। मेरे साथ भी वो 4 से 8 दिन रहा। अच्छा, तो मैंने कहा चलो हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर ये यही रहेगा। जब तक मैं बिस्तर उठाने के लिए गया तब तक वो चला गया, तो मैंने उसका परिचय नहीं पूछ पाया कि वो कहाँ का था। एक कोटरा के आए, उसका मैंने परिचय, कोटरा जिला जालौन, तो उसको भी आराम है, उसको भी अनेक कष्ट शरीर में था, तो बहुत सत्संगी था, रामायण का ज्ञान, वो रामलीला में काम करता हुआ। तो मैंने उसने जो कथा सुनी तो वो भी मेरे पास आ गया, तो सत्संग हमारा उससे होता रहा। तो उसने परिचय बताया, मैंने उसको अपना परिचय बताया, तो वो कहा महाराज मेरे को भी आराम है।
तो भाई सत्यता सत्यता होती है। मैं तो अब किसी की तो कह नहीं रहा हूं मैं, और मेरे को क्या करना है, मेरे को सत्य से ही मतलब, क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है। साँच बराबर तप नहीं हो, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। भगवान परमात्मा उसी को दर्शन देते। जैसे मैंने एक प्रत्यक्ष और देखा, मैं यहाँ कथा कह रहा था, काफी लोग आ गए, तो मैं कथा कह रहा था, तो मेरी कथा में मुझे अपना पूर्ण विश्वास रहता था कि मेरी कथा हनुमान जी महाराज सुनते हैं। कोई सुने या ना सुने, मैं अकेले में भी अपने चौपाइयों का भजन करता हूँ, जाप करता हूँ, क्योंकि मैंने पैसे कमाने का सिस्टम बंद कर दिया। भाई मैं पहले भागवत मैंने सीखी, तो मैंने भागवत वाचना शुरू किया, तो उसमें मैंने सोचा कि ना तो यजमान कुछ नियम का पालन करते हैं और ना पंडित से करने देते, तो उससे नुकसान दोनों को हो जाता। तो मैंने कहा यह काम मैं नहीं करूँगा, तो मैंने बंद कर दिया। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूँ, बस आदमी भूखा जाए। तो मैंने भागवत का वाचना बंद कर दिया। अब मैं केवल मानस प्रवचन करता हूँ, वो भी किसी से तय नहीं करता हूँ। अब जहां से यहाँ से कोई लेने आ जाए तो भैया ले जाओ और यहीं छोड़ जाओ, और तुमको क्या विदाई करना वो तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, है ना भाई। हमारी नसीब में जो लिखा होगा, जो परमात्मा को देना होगा, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, वो मेरे भोजन को, पहनने को, ओढ़ने को अच्छी से अच्छी व्यवस्था मेरे को दे रहा है और देता है। मैंने ये बचपन से विश्वास कर रखा है, प्रत्यक्ष प्रमाणी है। तो वहां मैं कथा कह रहा था, तो हनुमान जी महाराज हो या परमात्मा को एक हो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है, वो किसी रूप में मेरे हनुमान जी महाराज में आस्था समाई हुई है। मेरे इष्टदेव, मेरे कुलदेव हनुमान जी महाराज हैं, तो वो जो है हनुमान जी के साक्षात उस रूप में ना करके उस सर्प रूप में आए, और सभी लोग यहाँ देख रहे थे। तो उस दुनिया में से निकले और मेरे जो है आसन को परिक्रमा लगाते हुए मेरे पीछे आकर के कथा सुनने लगे, बैठ करके अपना यूं करते बिल्कुल शांत वेश में, और वो कम से कम आध घंटा कथा सुनते रहे। और एक दरी चादरा बेचने वाला आया, उसने कहा महाराज आपके पीछे बाबा जी घूम रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पीछे तो आप, मैंने कहा साधु संत तो घूम रहे हैं, मेरे को ये पता ही कौन घूम रहे हैं। तो मैंने कहा जी तो साधु संत भाई घूमते रहे, घूमे अपना क्या लिए? नहीं बोले बाबा बाबा। तो मैंने कहा बाबा, मैं बोले सर्व। अच्छा, मैंने कहा सर्व। तो मैं ऐसे हेरा, तो वो ऐसे ही थे, ऐसे मेरे नजदीक, ये सब साधु संत सब तो रहे थे और भी लोग थे। तो मैंने कहा आप यहाँ तक आ गए कथा सुनने के लिए, आप बामी में बैठे बैठे कथा सुनते रहते। परमात्मा अब आप ऐसा करो कि आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, लौट जाओ, वापस लौट जाओ, अब यहाँ से ना जाओ अपनी दुनिया में, और ये नहीं आसन हुमस जाएगी और जो लोग भयभीत हो जाएंगे। तो सीधे मेरी आवाज को सुनते अपने शांत भेष में जाकर के, यहाँ बांसों का कट्ठा पड़ा हुआ तो उसमें समा दे। तो मैं किसी से क्या कहूँ, यहाँ काफी लोग, ये पूछो दादाजी थे, संत लोग थे, सभी लोग थे। हाँ, अपनी अपनी आस्था है, जो जैसी आस्था रखता है वैसे ही होता है। भगवान के ऊपर जिस रूप में जो विश्वास करे, जैसे आपने इतिहास में सुना होगा, नरसिंह ने किस रूप में याद किया, भक्त सबरी ने याद किया, है ना, केवट ने याद किया, संतों ने याद किया, राम जी पहुंचे और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्य तैसी। तो आप लोगों से कुछ जो है मदद चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। अगर आप लोग मेरी मदद कर सकें तो ये इसका जाप जो है मेरे कथा के माध्यम से जगह जगह, अगर लोग, मैं जैसे मेरे पास उतना पैसा नहीं तो मैं नहीं चल पा, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं जगह जगह, तो मैं आप सबको चाहता हूँ कि इतना धर्म प्रचार राम नाम ही है संसार में, कुछ और कुछ नहीं है। हाँ, तो पंडित राजेश दास पिपरैया, मानस भूषण त्यागी जी महाराज, इनके द्वारा ये प्रत्यक्ष प्रमाण में कितने को दे दूं, सत्यता कितने को दे दूं, ये राम नाम ही सब कुछ है, और इसी यही मंत्र है, पूर्ण मंत्र, जिसको सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, जिसका शंकर जी ने भी भजन किया कि अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, सन्मुख शंकर आसन दीना, क्योंकि जानकी जी का भेष बनाया था सीता का भेष सती जी ने। तो मैं ये कहता हूँ कि सत्यता को मैंने पहचान लिया, और पहचान करके सत्य ही यही है कि राम ही नाम है। उस राम का मंत्र का जाप जो भी करे, 1.25 लाख से ऊपर जितना जब कोई निकल जाएगा, उसका मानव का कल्याण होने लग जाएगा, और जो कुछ जब तक पाप किया है वो पाप नष्ट होने लगेंगे, वो सत्कर्म वो लग जाए। लेकिन छोड़ दे पाप कर्म को तब, अगर वो पाप कर्म करता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। ये अनुरोध एक और है सभी के लिए, जो भी माता पिता अपने पुत्र और पुत्री को पैदा करते, हमारा उनसे कहना है कि उनको सतमार्ग की शिक्षा जन्म से ही दें। माता पिता गुरु की बानी, बिना ही विचार किए शुभ जाने। माता पिता ही अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को सतमार्ग दिखाते हैं। सबसे प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। हम अपने ब्राह्मण देवताओं से अनुरोध करेंगे कि ब्राह्मण देवता जगत गुरु कहा गया ब्राह्मण को, तो हम ब्राह्मण देवताओं से भी कहते हैं, निवेदन करते हैं, जिसको भगवान ने आकर के माना, विप्रधेनु सुर संत लीन मनोज होता है। तो हम अपने ब्राह्मण देवताओं से कहेंगे कि उनको सतमार्ग दिखाएं अपने भक्तों को। जो भी कथा माध्यम से, भागवत के माध्यम से जो मंचों पर बोलते हैं, वो केवल सतमार्ग दिखाएं। सतमार्ग यही है।
राम नाम ही इसके रास्ता में कोई बाधक ना बन जाए, उनको उल्टा सीधा ज्ञान और वैराग्य में ना भटका दें। केवल भक्ति ही सर्वोपरि है। बस भक्ति के लिए कहे कि राम नाम का भजन करें और माता पिता की सेवा करेगा, उसी का कल्याण हो जाएगा। क्या नाम है आपका? माया। क्या समस्या लेकर आए माता के पास आप? अरे हाथ पाँव खुजली सब। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रहे हैं आप? पहली बार आए। पहली बार आए। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ ठीक होंगे? हाँ, ठीक हो जाएंगे। अच्छा। जब तो आए हैं माता के दरबार में। यहाँ किसने बताया कि यहाँ ऐसा ठीक होता है? अरे अब ऐसे प्रचार में बताया। अच्छा, तो यहाँ आपको विश्वास है कि यहाँ ठीक हो जाएंगे? अच्छा, जो लोग विश्वास है जब वहीं तो आए हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होता, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा ही बोलेंगे कि होते तो अच्छा होता ही, जहाँ जाओ तो अच्छा ही हो। अच्छा। तो देख सकते हैं ये पहली बार आई हो, विश्वास के साथ आई हैं और यहाँ पे विश्वास के साथ आई हो, ठीक भी होंगी, ऐसा कि आप देख सकते हैं। आप कहाँ की हो? आप लोग सभी लोग साथ में आए हैं? कोई पहली आप लोग बार आए कि कोई? अच्छा, सब लोग पहली बार आए। अच्छा, आपका क्या नाम है? रानी। अच्छा, तो दूसरा आपको यहाँ क्या देखने को मिला? बहुत कुछ मिला भैया। अच्छा, तो यहाँ जो आप पहली बार आई थी तो यहाँ लग रहा था कि ठीक होंगे क्या नहीं होंगे? हाँ, लग रहा था भैया। अभी हमें बहुत आराम है जब से आए हैं दूसरा। तो आपने कहाँ ऐसे दिखवा लिया था? बहुत जगह दिखवा लिया था, पी लिया था, मुझे सही हो गया। यहाँ से बिल्कुल आराम मिल चुका है? हाँ, आप 2 बार आई हैं सर? दूसरा आए। तो यहाँ देख सकते हैं कि चमत्कार थोड़ा बहुत नहीं है, चमत्कार बहुत है यहाँ पे। पहली बार आने से, दूसरी बार आने से यहाँ व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण ये सब बता रहे हैं कि पहली बार आए हैं, विश्वास और आशा के साथ आए हैं कि माता विश्वास करेंगे और आप विश्वास के साथ जरूर आए। जैसा कि आप विश्वास, मन में विश्वास और श्रद्धा लेकर आए तभी आपको आराम मिलता, वरना यहाँ कई मंदिर हैं, कई जो कहीं आवाज नहीं मिलता। करने पड़ा तो विश्वास हर जगह, बस विश्वास है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पथरिया माता का अद्भुत चमत्कार है। तो बनी रहिए भी। हमारे